हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। आज हम डायनेमिक ऑफ मशीन में यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है गवर्नर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने फ्लाई व्हील कंप्लीट करा दिया, जितने थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट थे, और उसका न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व कराया था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, मे भी थोड़ा सा एक्सटर्नल वॉइस आ सकती है, क्योंकि आउटसाइड में थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो कोशिश करूँगा थोड़ी कम आए आवाज़, लेकिन आएगी तो उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। तो आज बस फोकस करेंगे गवर्नर पे। गवर्नर का चैप्टर मैं मैक्सिमम 4 से 5 या मैक्सिमम जाएगा 6 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको लगातार अब वीडियो मिल जाएंगी गवर्नर के भी। तो गवर्नर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि फ्लाई व्हील को पढ़ना बहुत ज़रूरी है गवर्नर के लिए, क्योंकि दोनों का जो फंक्शन है लगभग सिमिलर है बट डिफरेंट है। कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए फ्लाई व्हील को अलग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो टोटली एक अलग डिवाइस है और गवर्नर एक टोटली अलग डिवाइस है। ठीक है, दोनों ही डील करते हैं स्पीड से ही, ठीक है, फ्लक्चुएशन से ही, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि फ्लाई व्हील क्या करता है, सिंपली फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है या रिड्यूस कर देता है। कैसे? एनर्जी दे के या लेके, ठीक है, स्टोर करके। और गवर्नर क्या है? गवर्नर भी स्पीड के फ्लक्चुएशन को क्या करता है? कंट्रोल ही करता है, बट लोड के अकॉर्डिंग, कि लोड इंजन पे कितना आ रहा है उसी तरह वो वर्किंग फ्लूइड को कंट्रोल करता है। ठीक है, गवर्नर क्या करता है? जो भी वर्किंग फ्लूइड होता है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो या अदर कोई भी फ्यूल होता है, वो क्या करता है, जिसमें गवर्नर लगा रहता है, वो उसको कंट्रोल कर लेता है। मतलब जो फ्यूल का सिस्टम होता है अंदर भेजने का, उसका जो राजा होता है वो गवर्नर ही होता है। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूं। ठीक है, तो हम गवर्नर के अंदर आज बेसिकली हम देखेंगे फंक्शन ऑफ गवर्नर एंड थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे फ्लाई व्हील एंड गवर्नर। ठीक है, में डिफरेंस क्या होता है, क्या कॉमन चीज़ें हैं, क्योंकि इंटरव्यूज़ में या पेपर में बहुत बार बार ये पूछा जाता है। ठीक है, देखिए कई चीज़ें तो मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया थोड़ी देर पहले ही, कि फंक्शन ऑफ गवर्नर। पहला फंक्शन क्या था? फंक्शन ऑफ गवर्नर इज टू मेंटेन द स्पीड ऑफ द इंजन विद प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ वेरिंग लोड कंडीशन। मैंने आपको बताया कि गवर्नर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी व्हीकल के या किसी भी इंजन के स्पीड को कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू द लोड कंडीशन। जब लोड क्या होगा, कम होगा इंजन पे, तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जब क्या होगा, लोड इंजन पे कम होगा तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो उस दौरान फ्लूइड की, वर्किंग फ्लूइड की कम आवश्यकता पड़ती है। उस दौरान क्या होता है? वर्किंग फ्लूइड की कम आवश्यकता पड़ती है। तो वो कौन रोक देता है? गवर्नर रोक देता है। बट दूसरे केस में, दूसरा केस क्या है? अगर लोड सडनली लोड इंजन पे बढ़ जाता है तो क्या होगा? अब वर्किंग फ्लूइड की ज़्यादा होगी रिक्वायरमेंट, क्योंकि स्पीड कम हो जाएगा। जब लोड बढ़ेगा किसी भी चीज़ पे तो स्पीड कम होगी। मतलब मेरे ऊपर कुछ बोरा लाद दीजिए 1 कुंटल का, तो क्या होगा? मैं दौड़ रहा हूँ तो क्या मैं दौड़ पाऊंगा? नहीं दौड़ पाऊंगा। उसके लिए क्या होगा? मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वर्किंग फ्लूइड से आएगी। तो वर्किंग फ्लूइड गवर्नर क्या करता है? उसको दे देता है। ठीक है, बढ़ा देता है, क्योंकि जो उसका डिवाइस होता है इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन, थ्रॉटल वॉल्व ही कंट्रोल करता है फ्यूल के सप्लाई को। ठीक है, थ्रॉटल वॉल्व क्या करता है? फ्यूल के सप्लाई को पेट्रोल इंजन में कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसके ओपनिंग को बढ़ा देता है, खोल देता है गवर्नर। ठीक है, जिससे कि वर्किंग फ्लूइड, एयर फ्यूल का मिक्सचर अधिक से अधिक अंदर जाए, जिससे कि एनर्जी बने और इंजन अपने स्पीड पे कंटिन्यूअस स्पीड बनाए रखे। ठीक है, तो अगला लाइन यही कहता है कि व्हेन द लोड ऑन द इंजन इंक्रीज इट्स स्पीड डिक्रीजेस। सिंपल सी बात है, मेरे ऊपर कोई लोड बढ़ाया जाएगा तो मेरी स्पीड कम होगी। देयरफॉर इट बिकम नेसेसरी टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड। मतलब अब जरूरी है कि वहाँ पे वर्किंग फ्लूइड ज़्यादा दिया जाए इंजन को। तो और वाइस वर्सा मतलब जब इस इंजन पे स्पीड इंजन पर लोड कम हो जाएगा तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी, तब वहाँ पे फ्लूइड को कम दिया जाता है। और ये कौन कंट्रोल करता है? जो डिवाइस कंट्रोल करता है उसी को हम कहते हैं गवर्नर। उसी को हम क्या कहते हैं? गवर्नर। ठीक है, गवर्नर क्या करता है? बेवकूफ़ भी बनाता है थ्रॉटल डिवाइस को। इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन के अंदर कंट्रोल कौन करता है? फ्यूल एंड मिक्सचर को बनाता है कार्बोरेटर कंट्रोल, और सप्लाई कौन करता है? थ्रॉटल वाल्व को मैनिपुलेट कर देता है। ठीक है, लोड के अकॉर्डिंग। और इन केस ऑफ डीजल इंजन वो फ्यूल पंप को मैनिपुलेट कर देता है, क्योंकि डीजल इंजन में फ्यूल पंप लगा होता है इन प्लेस ऑफ कार्बोरेटर और थ्रॉटल वाल्व। ठीक है, MPFI लगाते हैं, मल्टी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है, डीजल इंजन में आजकल आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा? दस द गवर्नर मैनिपुलेट द थ्रॉटल वाल्व
इन पेट्रोल इंजन एंड फ्यूल पंप इन डीजल इंजन। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया तो गवर्नर का फंक्शन क्या है, गवर्नर का मेन फंक्शन क्या है, स्पीड को कंट्रोल करना। और कैसे कंट्रोल करेगा वो कि लोड के अकॉर्डिंग, के इंजन पर लोड कितना है, अगर लोड ज़्यादा हो जाता है तो क्या करता है, इंजन की स्पीड ऑटोमेटिक कम होने लगती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए कि इंजन की स्पीड कम ना हो, गवर्नर क्या करता है, थ्रॉटल का वॉल्व खोल देता है जिससे कि अधिक से अधिक फ्यूल अंदर चला जाए और कांस्टेंट स्पीड बनी रहे, उसमें फ्लक्चुएशन ना आए। ठीक है, इन वैसे वाइस वर्सा अगर बात करें कि जब गवर्नर की स्पीड क्या होती है, इंजन पर अगर लोड कम हो तो इंजन की स्पीड क्या होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। उसको कंट्रोल करने के लिए फिर क्या करता है गवर्नर, थ्रॉटल वाल्व के ओपनिंग को उतना ही खोलता है जितना ही कि फ्यूल की जरूरत है और कांस्टेंट स्पीड बनी रहे, फ्लक्चुएशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि गवर्नर क्या करता है, केवल स्पीड को कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू द लोड वेरिएशन। ठीक है, अब हम आते हैं फ्लाईव्हील एंड गवर्नर पर। फ्लाईव्हील एंड गवर्नर पर। फ्लाईव्हील क्या है और गवर्नर क्या है। अभी आपने सुना कि ये भी स्पीड को कंट्रोल करता है गवर्नर, तो अभी आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, फ्लाईव्हील तो वही करता है। ठीक है, लेकिन फ्लाईव्हील क्या करता है, फ्लाईव्हील सिंपली स्पीड को रिड्यूस करता है, मतलब फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को रिड्यूस करता है, मतलब स्पीड के उतार चढ़ाव को क्या करता है, रिड्यूस, कम करता है। कैसे करता है, एनर्जी दे के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्लाईव्हील एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर कर लेता है अपने अंदर, जब एनर्जी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, तो वो स्टोर कर लेता है और जब कम बनती है तो वो रिलीज करता है, किसके थ्रू, कैमशाफ्ट के थ्रू। ठीक है, कैमशाफ्ट के थ्रू रिलीज कर देता है। तो पहला डिफरेंस देखिए, इट इज प्रोवाइड ऑन द इंजन एंड फैब्रिकेटेड मशीन, मतलब जो फ्लाईव्हील है वो इंजन में और फैब्रिकेटेड मशीन में यूज किया जाता है, लगाया जाता है, जैसे कि रोलिंग मशीन, पंचिंग मशीन। ठीक है, अब ऑटोमोबाइल भी यहाँ लिख सकते हैं आप, जितने भी ऑटोमोबाइल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार, व्हीकल, ट्रक, सब में फ्लाईव्हील लगा होता है। ठीक है, आप पंप सेट देखते हैं ना, जहाँ से पानी निकालते हैं, उसमें भी एक फ्लाईव्हील जो बड़ा सा गोल सा घूमता रहता है, वो एक फ्लाईव्हील ही है। ठीक है, दूसरी तरफ इट इज प्रोवाइडेड ऑन द प्राइम मूवर सच एज इंजन एंड टरबाइन। ठीक है, ये क्या होता है, इंजन के प्राइम मूवर पर ही लगा रहता है, प्राइम मूवर मतलब जहां से मोशन सबको दिया जाता है। ठीक है, तो इंजन एंड टरबाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंजन ऑटोमोबाइल का भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा, अ फ्लाईव्हील स्टोर एनर्जी एंड गिव अप व्हेन इट रिक्वायर्ड। ये तो बहुत कॉमन सी सेंटेंस है जो कि मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि फ्लाईव्हील एक स्टोरिंग डिवाइस है, एनर्जी रिजर्वॉयर है, जो कि क्या करता है, जब एनर्जी ज़्यादा बन जाती है रिक्वायरमेंट से अपने पास स्टोर कर लेता है और जैसे ही कम बनती है वो दे देता है। किसके थ्रू देता है, कैमशाफ्ट के थ्रू। ठीक है, किसके हेल्प से देता है, क्रैंकशाफ्ट के थ्रू, क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, कैमशाफ्ट नहीं, क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा, इट डज नॉट स्टोर एनर्जी। गवर्नर एनर्जी स्टोर नहीं करता है, वो सिंपली कंट्रोल किसको करता है, थ्रॉटल वाल्व को, या फिर फ्यूल सप्लाई जो सिस्टम है उसमें, उसको, जैसे पेट्रोल इंजन में थ्रॉटल वाल्व है और डीजल इंजन में फ्यूल पंप है। ठीक है, MPFI बोलते हैं कभी कभी डीजल वाले इंजन को, मल्टी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आजकल यूज होते हैं। ठीक है, जिससे कि फायरिंग ऑर्डर सही रहे और बैलेंसिंग सही बने रहे। बैलेंसिंग वाला चैप्टर आएगा तो वहाँ मैं बताऊँगा फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, तो दिया जाता है। ठीक है, चैप्टर है, लास्ट में पढ़ेंगे हम, सेकंड लास्ट चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्या है, इट टेक केयर ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ द इंजन। मैंने आपको बताया था ये कब काम करता है, कब एनर्जी स्टोर करता है, कब देता है, जो इंजन की 4 थर्मोडायनेमिक साइकिल होती हैं। कौन कौन सी, इनटेक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट। ठीक है, इन्हीं में काम करता है कि वो कब, लूप भी बना के मैंने आपको दिखाया था फ्लाईव्हील में। ठीक है, तो इस दौरान ये काम करता रहता है। तो यहाँ से पता चल गया कि इंजन में 4 ही साइकिल होती है, 4 ही स्ट्रोक होते हैं और ये चारों में काम कर रहा है। मतलब ये एक रेगुलर ऑपरेशन डिवाइस है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस वर्क करता ही रहता है इंजन में थ्रू आउट, जब तक इंजन स्टार्ट रहता है। ठीक है, थ्रू आउट ये वर्क करता रहता है फ्लाईव्हील। फिर तीसरी तरफ, इट टेक केयर ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ड्यू टू वेरिएशन ऑफ लोड। ये तो मैंने अभी पहले बता दिया आपको कि ये स्पीड को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे मिनिमाइज करता है फ्लक्चुएशन को, कि उसके लोड के अकॉर्डिंग, इंजन पे लोड कितना है वो लोड को सेंस करता है, उसके हिसाब से फ्यूल की सप्लाई खोलता है और बंद करता है। ठीक है, फिर दूसरा, फ्लाईव्हील वर्क कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम साइकिल टू साइकिल। ये तो मैंने अभी इसी पॉइंट में बताया आपको कि हर स्ट्रोक में काम करता है। इंजन में 4 ही स्ट्रोक है, पहला स्ट्रोक क्या है, इनटेक या सक्शन स्ट्रोक, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा
एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक, चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जब ये चारों ही साइकिल में कॉन्टिन्यूस काम कर रहा है, मतलब लगातार काम कर रहा है थ्रू आउट द इंजन स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस वर्क करता रहता है। फ्लाईव्हील एक ऐसी डिवाइस है जो कॉन्टिन्यूस वर्क करता है इंजन में, बट गवर्नर इंटरमीडिएट वर्किंग डिवाइस है। क्यों? क्योंकि जब लोड बढ़ता है या घटता है तभी ये फंक्शन में आता है, तभी वो बॉल को कंट्रोल करता है, नहीं तो वो चुपचाप बैठा रहता है। जैसे ही क्या नाम है इंजन में लोड बढ़ता है ना, तो कोई दूसरा चिल्लाता है उठ, फ्यूल की सप्लाई बढ़ा, ठीक है। क्यों बढ़ा? क्योंकि लोड बढ़ चुका है, ये सोया रहता है, बस ये मजे में रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस पे लोड बढ़ता है, इसको कोई उठाता है, उठ और अपना काम कर, ठीक है। तो लेजी डिवाइस है और ये बहुत एक्टिव डिवाइस है, ठीक है। फ्लाईव्हील बहुत एक्टिव डिवाइस है, ये पूरे ऑपरेशन काम करता रहता है, ठीक है। और ये क्या है, ये गवर्नर क्या है हमारा, एक लेजी सा डिवाइस है, ये तभी काम करता है जब जरूरत होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट डिवाइस, वर्किंग डिवाइस, इंटरमीडिएट डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर होता है फ्लाईव्हील और गवर्नर में डिफरेंस। दोनों चैप्टर को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ गवर्नर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम टर्मिनोलॉजीज देखेंगे गवर्नर की, स्टेबिलिटी, आइसोक्रोनस, ठीक है, अनस्टेबिलिटी, ठीक है, और सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है, हंटिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, ठीक है। और ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बहुत बड़ा है आपके एग्जाम में फ्लाईव्हील एंड गवर्नर में, ठीक है। तो हिंदी में मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। 4 मैंने डिफरेंस लिखे, आप 5, 6, 7, 8 बहुत लिख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, और जिसने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें, ठीक है। तो मैं आज इसको यहीं क्लोज करूँगा गवर्नर। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ गवर्नर करेंगे, अलग अलग कैटेगराइज करेंगे। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको इसमें, चलिए वो मैं कल बताऊंगा अगली वीडियो में। टाइप्स ऑफ गवर्नर में बात करेंगे, कितने बेसिक कितने प्रकार के गवर्नर होते हैं वहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मुझे इजाज़त देंगे, धन्यवाद।